और 65,000 की ऐतिहासिक जीत। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में किसी भी सीट पर इससे पहले 59,000 की जीत हुई थी इससे पहले के चुनाव में। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी का भी भरपूर मार्गदर्शन मिला इस पूरे चुनाव में। रायगढ़ को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के संकल्प के साथ ही मैं चुनाव में गया था। वहाँ पूरे चुनाव में कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के आधार पर हमने चुनाव प्रचार नहीं किया, बल्कि हम रायगढ़ के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, उसी सोच के साथ हम रायगढ़ में गए। हमारे साथ रायगढ़ के युवा नवनिर्वाचित विधायक ओपी चौधरी यहाँ मौजूद हैं। जो साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें उन्हें मंत्री बनाया गया है। कुछ देर बाद ही वो मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। आप शानदार तरीके से जीत के आए और उसके बाद अभी मंत्रिमंडल में ले लिया गया है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? इसका श्रेय किसको देते हैं? सबसे बड़ी बात कि जनता जनार्दन ने, रायगढ़ क्षेत्र की जनता ने इतना बड़ा भरोसा किया और 65,000 की ऐतिहासिक जीत। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में किसी भी सीट पर इससे पहले 59,000 की जीत हुई थी इससे पहले के चुनाव में, वो रिकॉर्ड टूटा। और उसके अलावा रायगढ़ में अधिकतम जीत का रिकॉर्ड 19,000 का था, वो भी लगभग 65,000 के मार्जिन के साथ हम जीत पाए। इतना बड़ा जनादेश, इतना बड़ा आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिला है। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी का भी भरपूर मार्गदर्शन मिला इस पूरे चुनाव में। उनके कारण भी बहुत अच्छे तरीके से हम सरकार में वापसी कर पाए। नहीं तो लोग तो समझते थे कि शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के रणनीति का चमत्कार था। और हमारे प्रदेश के भी सभी नेताओं ने बहुत साथ दिया। सभी को इसका क्रेडिट जाता है और इसके कारण आज छत्तीसगढ़ के माफिया राज से छत्तीसगढ़ को आज़ादी मिल रही है। रायगढ़ की जनता का एक आप पर विश्वास जताया, उसके बाद कैबिनेट मंत्री बन गए। दो बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, किस तरह से निभाएंगे? क्या प्राथमिकता रायगढ़ क्षेत्र के लोगों की होगी? रायगढ़ को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के संकल्प के साथ ही मैं चुनाव में गया था। वहाँ पूरे चुनाव में कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के आधार पर हमने चुनाव प्रचार नहीं किया, बल्कि हम रायगढ़ के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, उसी सोच के साथ हम रायगढ़ में गए। और वहाँ पे युवाओं के लिए कैसे राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी बने, कैसे वहाँ पे बीपीओ सेंटर हम बना सकते हैं, कैसे वहाँ के कॉलेजेस को ठीक कर सकते हैं, इस तरह के मुद्दों के साथ युवाओं के बीच में गए। इसके अलावा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत सारा इशू है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ा है, तो रिंग रोड कैसे बने, रायगढ़ घरघोड़ा रोड कैसे बने, इस तरह के विषयों को भी हमने एड्रेस किया है और आगे करेंगे। इसके अलावा जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान हैं, वहाँ केलो डैम का पानी किसानों के खेत तक कैसे पहुँचे, सपनई डैम का पानी किसानों के खेत तक पहुँचे, इस तरह के सारे विषयों को लेकर के हम अलग अलग जो लोगों के जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, ऑक्सीजन क्रिएट कैसे करके हम ग्रीनरी को कैसे बढ़ाएं, इस तरह के विषयों को लेकर ही हम वहाँ पर चुनाव में गए थे। हम उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री का जो दायित्व हमारी पार्टी ने मुझे देने जा रही है, उसको भी मैं ईमानदारी के साथ प्रदेश में जो भी विभाग मुझे दिया जाएगा उसे अपना 100% देते हुए पूरे प्रदेश में उसकी बेहतरी के लिए ईमानदारी के साथ प्रयास करूँगा। युवाओं को काफ़ी उम्मीद है ओपी चौधरी से। निश्चित रूप से युवा पूरे छत्तीसगढ़ के और भारत देश की रीढ़ है। आज दुनिया की 20% युवा आबादी केवल भारत में निवास करती है और हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं की है। तो उन युवा साथियों को हम अच्छे तरीके से उनके मानव संसाधन विकास करेंगे, उनके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करेंगे, तभी भारत ग्लोबल पावर, सुपर पावर बन सकता है। छत्तीसगढ़ का भी बेहतर भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है। इसलिए युवाओं पर फोकस करना किसी भी सरकार की, किसी भी सिस्टम की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए हमेशा मैं कि जिस भी रोल में रहा, चाहे प्रशासन में रहा, चाहे विपक्ष में रहा, चाहे अब सरकार में रहेंगे, युवा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के विषय रहेंगे और उनके लिए बेहतर से बेहतर काम करने का हम सदैव प्रयास करेंगे। एक होनहार छात्र, सफल IAS अफसर, कलेक्टर, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री, ये पूरा सफ़र है, उसको किस रूप में दें? ज़िंदगी एक्सपेरिमेंट का ही नाम है राजेश भैया। ज़िंदगी में हमको प्रयोग धर्मी होना चाहिए और मैं आने वाली पीढ़ी को, हमारे युवा साथियों को, युवा भाई बहनों को यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ से डरें मत, घबराएं मत,
बड़ा दुख होता है जब युवा गिड़गिड़ाते हुए कोई बात को रखता है। उसके अंदर इतना आत्मविश्वास, इतनी ताकत का एहसास उसको होना ही चाहिए कि दुनिया में कुछ भी कर सकता है। और जब हम इस भाव के साथ जीवन में जीते हैं, नए प्रयोग करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो जीवन में नए और अच्छे रास्ते खुलते चले जाते हैं। इस सोच के साथ हमको पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ जीवन को जीना चाहिए। तो ये ओपी चौधरी थे, इन्होंने कहा कि युवाओं को रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेने वाला ही आगे बढ़ता है। और शायद यही वजह है कि ओपी चौधरी ने अपने लाइफ में रिस्क लिया। छात्र जब थे तब रिस्क लिया, जब अधिकारी बने तब रिस्क लिया, उसके बाद राजनीति में आए तब रिस्क लिया। और रिस्क का परिणाम ये है कि आज विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के एक प्रमुख सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। कैमरा में रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।